सो भाइयों, क्या हाल चाल है। आज तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए एक नया टॉपिक लेके आया है। टॉपिक क्या है, ये मतलब ट्रेंड में भी बोल सकते हो, या बहुत लोगों ने मुझसे पूछा जो आजकल माहौल चल रहा है इसके ऊपर। आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, जिम क्लोज अगेन एंड हाउ टू मैनेज डाइट एंड वर्कआउट। तो हम लोग अपनी डाइट एंड वर्कआउट कैसे मैनेज करें घर पे, क्योंकि फ़िलहाल जिम तो बंद हो चुके हैं। क्योंकि भाइयों, आप लोग देख ही रहोगे कितना पेंडेमिक इतना ज़्यादा असर दिखा रहा है कि लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं। तो आज हम लोग इसी पे बात करते हैं कि हम लोग घर पे बिना जिम के भी अपनी डाइट एंड वर्कआउट कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो वीडियो पूरा एंड तक देखना। एंड अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो एंड गाइज, अगर आप नए व्यूअर हो नहीं। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। एंड मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना इंस्टा पे। मैं नीचे भी लिंक डाल दूंगा इंस्टा का। तो शुरू कर भाइयों। आजकल जैसा माहौल चल रहा है, आप लोग देख रहे हो, कोई बाहर नहीं निकल रहा है। लॉकडाउन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि लॉकडाउन है। बट एक ये पूरी तरह लॉकडाउन नहीं कहेंगे, वीकली लॉकडाउन कहेंगे। देखो मैं तो यूपी में रह रहा हूँ, क्यों अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट के लोगों ने अपने हिसाब से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का जो शेड्यूल कर रखा है वो अलग अलग है, गाइडलाइंस उनकी अलग अलग है। तो यूपी की गाइडलाइंस तो ये है कि अभी तो पूरा ही लॉकडाउन है यूपी में। मतलब इसेंशियल चीज़ें हर जगह है, बट यहाँ भी वही है, इसेंशियल चीज़ें चालू हैं, बाकी सब जैसे चीज़ें बंद हैं। सवाल आता है, अब वीडियो का जो टॉपिक है उस पे बात करते हैं। सवाल आता है कि हम लोग घर पे अपनी डाइट मैनेज कैसे करें और वर्कआउट मैनेज कैसे करें, क्योंकि जिम तो जा नहीं सकते हैं और ना हम लोग इतनी हैवी लिफ्टिंग कर सकते हैं जिम की तरह। घर में इतने इक्विपमेंट नहीं है किसी के पास, या किसी के पास कुछ भी नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो वो कैसे अपनी बॉडी मेंटेन कर सकता है इस ड्यू टू पेंडेमिक, इस लॉकडाउन में। वही फिजिक पे रहे एंड अपनी डाइट भी मेंटेन कर सकते। एक सिंपल चीज़ समझो, अब तुम जिम जाते थे क्या करने के लिए? फिट रहने के लिए जाते थे ना, ये तुम्हारा कोई गोल था उस लिए जाते थे, जो भी तुम्हारा था। अगर फिट देखो, जिम जाते थे फिट रहने के लिए या कोई भी गोल था तुम्हारा, मुझे नहीं पता, तुम अपने आप से पूछना। बट एक चीज़ याद रखो, तुम कहीं भी किसी टाइम भी फिट रह सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम कभी भी कहीं भी वर्कआउट कर सकते हो। तो क्योंकि एक फिटनेस लाइफस्टाइल वो होती है जो कि तुम्हें एक एक्टिव रखे एक जगह पे नहीं, मतलब मैनी एक्सपेक्ट पे तुम एक्टिवनेस तुम्हारी बॉडी में रहे, तो तुम कहीं भी अपना फिटनेस लेवल तुम अपना मतलब फिटनेस लेवल नहीं, मतलब तुम कहीं भी एक फिटनेस एक्टिविटी अपनी परफॉर्म कर सकते हो अगर तुम कहीं भी हो। या तुम कहीं बाहर गए हो तो वहाँ भी तुम वॉक कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, कुछ भी। तो अब देखो, अगर घर पे अगर तुम्हारे पास, अब बात करते हैं हम लोग, अगर घर पे तुम लोग के पास, पहले बात करते हैं जिनके पास इक्विपमेंट है, जिनके पास इक्विपमेंट थोड़े बहुत भी हैं, 10 15 20 किलो तक भी, वो अपना किस हिसाब से मैनेज करें। अब 10 15 20 किलो तक वेट है, अब तुम लोग हैवी लिफ्ट स्क्वाड, माना है फॉर एग्जाम्पल तुम लोग 100 kg की स्क्वाड लगाते थे या 150 की स्क्वाड लगाते थे, तो अब वही तुम लोगों के पास माना 20 kg या 25 kg वेट है, तो उसके तुम 4 या 5 सेट भी लगा दोगे तो इक्वल आ जाएगा, रेजिस्टेंस बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि तुम वहाँ पे एक सेट लगाते थे उसका, तो यहाँ पे तुम 6 सेट लगा दोगे या 5 सेट लगा दोगे, तो वो रेजिस्टेंस बराबर ही तुम्हें उतना ही मिलेगा, मसल उतनी ही स्टिमुलेट हो जाएगी तुम्हारी। पर एक चीज़ याद रखना यहाँ पे गाइस, मसल माइंड कनेक्शन अपना उस मसल के साथ बनाए रखना कंटिन्यू। एंड अब अगर तुम तो बराबर ही स्टिमुलेट, क्योंकि यार मसल को क्या है, देखो हम लोग की मसल किस है, मसल को अगर थोड़ा सा भी स्टिमुलेट करना है तो उसको पंप करना है तो उसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस देना पड़ेगा। या अगर तुम 20 पुशअप भी मार दोगे, भी स्लो में लगा दोगे निगेटिव रेप में, तो वो उतना ही मसल स्टिमुलेट हो जाएगा, उसी तरह का तुमको पंप मिलेगा जो तुम 50 60 या 100 kg से
बेंच लगाते थे, उसी तरह का पंप आएगा तुम्हारे चेस्ट में। तो ये चीज़ याद रखो, मसल को स्टिमुलेट करने के लिए कोई हमको हैवी वेट नहीं चाहिए, हम किसी भी तरह मसल को स्टिमुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपनी बॉडी वेट से भी हम लोग स्टिमुलेट कर सकते हैं मसल को। एंड अब बात करते हैं जिनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, वो क्या करें। अब मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक डाल दूँगा होम वर्कआउट की, तो आप वो देख लेना। एंड तो उस हिसाब से करो वो जो मैंने वर्कआउट वीडियो बनाई है। एंड तो थोड़ा मैं बता देता हूँ, अगर इनमें कुछ भी वेट नहीं है तो आप लोग देखो, कुछ नहीं, ईंटें तो होंगे, ईंटें लो, ब्रिक्स लो, इन ईंटें से आप बाइसेप कर्ल लगा सकते हो, शोल्डर रेजेस लगा सकते हो, एंड स्क्वाट लगा सकते हो बैठ के। एंड उस पे आप पुशअप लगा सकते हो, इंक्लाइन एंड डिक्लाइन। इंक्लाइन तो नहीं लगा सकते, सॉरी, डिक्लाइन पुशअप लगा सकते हो, नॉर्मल वाली पुशअप लगा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें, बैक रोइंग की एक्सरसाइज कर सकते हो, बेंट ओवर रोज कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें यार गाइस, देखो, अगर नहीं है कुछ भी तो मेरी बात मानो। अब अगर ऑर्डर हो रहा है तो ऑर्डर कर लो, अगर आपके एरिया में अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी अमेज़ॉन दे रहा है। अगर बहुत 2-3 हफ्ते दे रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल से अब तक कि खुल भी जाएगा लॉकडाउन। अगर आपको तब भी मंगाना है तो आप एक रेजिस्टेंस बैंड मंगा सकते हो, वो आपको हेल्पफुल करेगा इस लॉकडाउन में, पैंडेमिक में वर्कआउट करने में। तो आपको वो चीज़ हेल्पफुल करेगा गाइज़। तो एक रेजिस्टेंस बैंड ले लो अच्छा सा, अगर अपने हिसाब से देख के। अगर कुछ नहीं समझ आया तो मैं उसका भी एक लिंक डाल दूंगा कौन सा लेना है, तो आप देख लेना। एंड बाकी जिनके पास वेट है उनका तो ठीक है, वो अपना करें परफॉर्म। एंड अब रही ये एक्सरसाइज को, एंड रही बात अब डाइट की। अब डाइट यार गाइस देखो, जो तुम लोग उस समय खाते आ रहे थे, तब तुम लोग का जिम खुला था, जाते थे या कटिंग पे थे, मोस्टली कटिंग ही पे थे, गेनिंग पे तो थे नहीं। अब कटिंग पे थे। अब देखो इस लॉकडाउन में, क्योंकि पेंडेमिक बहुत ज़्यादा आ गया है, वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अब तो आप लोग देखे होंगे यंग लोगों पे असर कर रहा है। अब तो मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एयरबॉर्न भी हो गया है। तो अब तुम उस समय अगर डेफिसिट में चल रहे थे तो मेरी बात सलाह यही है कि अभी डेफिसिट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी मेंटेनेंस पे रहो, ना डेफिसिट में जाओ ना गेन में जाओ, किसी चीज़ में आए। अभी मेंटेनेंस में रहो, जहाँ पे हो वहीं पे स्टिक रहो। बॉडी ना तुम्हारी ख़राब होगी, ना ज़्यादा कुछ बढ़ेगी, ना फैट गेन होगा। जहाँ पे हो वहीं पे रहो, अभी मेंटेनेंस कैलोरी कंज्यूम करो। एंड अगर थोड़ा सा गेन करना है तो 100 कैलोरी अप कर सकते हो, क्योंकि यार स्लाइटली अगर डेफिसिट में जाओगे इस समय तो यार वायरस, अगर भगवान ना करे कुछ हो, पर आपके ऊपर अगर कोई वायरल इन्फेक्शन अटैक होता है तो आपकी बॉडी के फाइट करने के लिए उसके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जिससे वो उससे लड़ सके। अब आप डेफिसिट में चल रहे होगे, आपके विटामिन मिनरल होंगे ही नहीं बॉडी में, उस हिसाब से आप ले ही नहीं रहोगे, कंज्यूम ही नहीं कर पा रहे होगे उतना, तो कहाँ से विटामिन मिनरल वो सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी। तो अभी थोड़ा सा मेरी बात मानो तो 100 कैलोरी स्लाइटली अप कर सकते हो, 100 या 150। नहीं करना है तो ठीक है, स्टिल अपनी मेंटेनेंस कैलोरी में खाओ, मल्टीविटामिन पे ध्यान दो, सारे मिनरल विटामिन लो अच्छे से, ताकि बॉडी तुम्हारी अच्छे से, कोई वायरल इन्फेक्शन अटैक होता है अगर बॉडी के ऊपर, तुम्हारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, बूस्ट रहे, जिससे वो वायरस से लड़ सके बॉडी। तो इसीलिए तो ये है डाइट का। देखो डाइट इतना वो कुछ नहीं है, बस यही करो, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी अपनी वर्कआउट की इंटेंसिटी अच्छी रखो। एंड वन मोर थिंग गाइज, जो भी बॉडी वेट अगर आप वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो तो रिसर्चेस शो हुई हैं ये एक्चुअल में, कि अगर आपके पास कोई वेट नहीं है, अगर आप बॉडी वेट से भी कर रहे हो तो उस मसल को इतना स्टिमुलेट करो टिल फेलियर तक जाने की कोशिश करो, जहाँ पर आपका एकदम 12 रैप में एकदम हालत ख़राब हो जाए, एकदम बस कहो एकदम उठा नहीं जा रहा, बड़ी मुश्किल से आपने पुशअप लगाए हैं आखिरी वाला 12 जो रैप निकली है। तो टिल फेलियर तक हिट करने की कोशिश करो, जो भी आप सेट लगाओ। बाकी मैं वीडियो ऐसे ही डालता रहूँगा। और सो वीडियो गाइज अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड थैंक यू फॉर गाइज लव एंड सपोर्ट।